रात के 2 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक भी बीटेक होल्डर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। देखो बात कुछ ऐसी है, टाटा स्टील बीटेक होल्डर्स को 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि उनका स्टाइफंड रहेगा 30,000 रुपए पर मंथ और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी जिसका एनुअल पैकेज होगा 7.5 लाख रुपए पर एनम। सुन के ये स्कैम लग रहा होगा ना, बट पूरा वीडियो देखो, डिटेल में बताऊंगा कि क्या है ये प्रोग्राम, कैसे उसमें अप्लाई करना है और एक बहुत जरूरी चीज, एप्लीकेशन डेडलाइन बहुत ही ज्यादा नजदीक है और ज्यादातर स्टूडेंट हड़बड़ी में गलत फॉर्म भर देते हैं, इस वजह से उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म के डिटेल्स भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो 1.25 में भले देख लो बट कंप्लीट देखना ताकि एप्लीकेशन टाइम पे भर पाओ। तो चलो बिना देर किए जानते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, क्योंकि मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो टाटा स्टील के ऑफिशियल वेबसाइट से दूंगा। अभी आप देख सकते हो मैं टाटा स्टील के लिंक्डइन पेज पे हूँ और यहीं से मुझे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है जिसमें कि सारी डिटेल्स दी हुई है, तो एक एक करके सारी डिटेल्स को समझते हैं। प्रोग्राम का नाम है टाटा स्टील एईपी, दैट इज एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम 2026। इस प्रोग्राम में बेसिकली टाटा स्टील में आपको ऑपरेशन से लेके माइनिंग, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट्स के लिए हायर किया जाएगा एज अ इंजीनियर ट्रेनी। और इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है आप यहाँ पे देख सकते हो, फुल टाइम बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो कि 2025 में पास आउट हुए हैं या फिर 2026 में पास आउट होने वाले हैं, यानी कि फाइनल ईयर में है। लगभग सारे ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली बीई बीटेक किया है या बीएससी इंजीनियरिंग किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी डिग्री फुल टाइम एआईसीटी या फिर यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से ही होना चाहिए। और जो लड़के झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र या ओडिशा के डोमिसाइल से है ना, उनको एक अलग प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस यानी कि उनको थोड़ी छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि केवल वहीं के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स की बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट से हो तो मिनिमम आपकी 6.5 सीजीपीए यानी कि 65% मार्क्स होना चाहिए और बाकी के लिए 60% का क्राइटेरिया रखा गया है। वहीं एज जनरल वालों के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक, और बाकी के लिए 32 साल यानी 2 साल एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। नाउ अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिटेल। तो यहाँ पे देखो, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज अ इंजीनियर ट्रेनी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। यानी कि अगर आप सिलेक्ट होते हो ना तो आपको एज अ इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट मिलेगी 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद है द ट्रेनी विल सब्जेक्ट टू एवोल्यूशन ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी कंसिडर फॉर द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज एन असिस्टेंट मैनेजर एट टाटा स्टील। यानी आफ्टर ट्रेनिंग आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी जो कि एक फुल टाइम जॉब होगा, बट इसके लिए ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, यानी कि आपके परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। नाउ द ट्रेनिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट हु फेल इन their degree program or are unable to pursue the pass certificate with the marks as detailed above by 30 अगस्त 2026 will be terminated। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हो और किसी कारण से आप सिलेक्ट भी हो जाते हो और 31 अगस्त 2026 से पहले आप अपने फाइनल सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरे पेज पे, यहाँ पे आपके लिए कमाल की चीज दी हुई है, यानी कि सैलरी का पार्ट क्या रहेगा। तो देखो सिंपल शब्दों में बताता हूँ, 1 साल की ट्रेनिंग में 30,000 पर मंथ का यहाँ पे स्टाइफंड मिलेगा आपको। उसके अलावा जो भी फैसिलिटीज कंपनी दे रही है वो, और जैसे ही आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी देन आपका जो एनुअल सीटीसी होगा वो 7.4 लाख पर एनम हो जाएगा। अदर गाइडलाइंस वगैरह आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं फिलहाल आपको ना एप्लीकेशन प्रोसेस समझा देता हूँ और मैं एक बार देख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ। अब आता है जरूरी चीज। देखो 16 फरवरी से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। माई मिस्टेक, मैंने बहुत देर से ये वीडियो बनाया है। ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा ना, उसका जो कॉल लेटर यानी कि यू कह लो कि एडमिट कार्ड है ना, वो 2nd वीक एंड 3rd वीक ऑफ मार्च, यानी कि अभी पहला वीक चल रहा है, दूसरे और तीसरे वीक में आपको कॉल लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो। और जो लास्ट डेट है ना वो 9 मार्च, यानी कि आज वीडियो 8 मार्च को जा रही है, आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, भर लो। और जो लोग 9 मार्च के बाद ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए एक टिप रहेगा, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंचना है, वो यूआरएल भी दूंगा, उसको कॉपी कर लेना और उस समय पेस्ट करके देखना। अगर एप्लीकेशन आ रहा हो तो भर देना, क्योंकि हो सकता है डेडलाइन एक्सटेंड भी हो जाए या फिर तुरंत 3 महीने में दोबारा से प्रोग्राम लॉन्च हो जाए। तो एक बार जरूर ट्राई करना अगर 9 मार्च के बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो आप यहाँ पे पढ़ लेना, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो कमेंट कर दो पीडीएफ और आपको मैं डायरेक्टली डीएम कर दूंगा। नाउ एप्लीकेशन कैसे करना है, तो एप्लीकेशन लिंक आपको इस पीडीएफ में ही मिलेगा, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ये है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, ध्यान से देखना कहाँ पे क्या भरना है। सबसे जरूरी चीज जिसमें ये स्टार मार्क लगा है ना वो तो भरना जरूरी ही है, ठीक है।
सबसे पहले कैंडिडेट टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप एम्प्लॉय वार्ड यानी कि आपका कोई मेंबर टाटा स्टील में है या फिर आप नॉन एम्प्लॉय वार्ड से ज्वाइन करना चाहते हो। तो मोस्टली नॉन एम्प्लॉय वार्ड ही होंगे, तो नॉन एम्प्लॉय वार्ड भरना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कैटेगरी यानी कि वही आप जनरल में हो, एससी हो, एसटी हो, अदर ओबीसी हो, क्या हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। डोमिसाइल लिखना है कि आप किस स्टेट से हो। देन आफ्टर आपका डेट ऑफ बर्थ, पर्सन विद डिसेबिलिटी नो कर दो, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो यस कर दो, अगर है तो देन उस केस में आपको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में बेसिक आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, कुछ कैप्चा, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस, ये सब तो आप खुद ही भर लोगे। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 10th में क्या मार्क्स था, स्कूल कौन सा था, कौन सा बोर्ड था, कब पास आउट हुए हो, मार्क्स कितना था, उसी तरीके से इंटरमीडिएट का भी इसमें भरना है। देन टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको ना प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस में जाना प्रेफर करोगे। लाइक अगर आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो तो इसमें आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। उसी तरीके से आपको प्रायोरिटी वाइज 1 से लेके 5 तक सेट करना है। देन क्वालिफिकेशन में आपको बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ही अप्लाई कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको वही करना पड़ेगा। डोमेन आपको किस डोमेन से आपने बीई बीटेक किया है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन वगैरह का पूरा डिटेल देना है कि आपने बीई किया, बीटेक किया, किस इंस्टीट्यूट से किया, क्या बोर्ड था, ब्रांच क्या था, कब पास हुए, मार्क्स क्या था, सीजीपीए कितना आया, मैक्सिमम मार्क्स क्या था, ये सब कुछ आपको भर लेना है, इजीली भर लोगे। अब यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस, देखो इसमें स्टार मार्क्स तो नहीं है बट आप इसको भर देना, और टोटल वर्क एक्सपीरियंस जब आप भर लोगे तो इस पर क्लिक करना, वो कैलकुलेट हो जाए। जैसे मैंने कुछ भरा नहीं तो 0 आ गया। देन आपको आपका रिज्यूम भरना है। देखो रिज्यूम भरते वक्त ध्यान देना कि कोई भी गलत चीज़ मत उस रिज्यूम में हो, अपडेटेड रिज्यूम ही भरना जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल, मेल आईडी चेक कर लेना, क्योंकि आगे चल के वही आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन बनेगा। उसके बाद आपको लोकेशन प्रीफर करना है कि आप किस लोकेशन में पोजीशनिंग चाहते हो। अंगुल चाहिए तो जो भी चाहिए, जयपुर है, माइनिंग लोकेशन अलग अलग एरिया में, तो आपको अपने हिसाब से भाई सिलेक्ट कर लेना है। अब प्रेफरेंस इंटरव्यू सेंटर, आपका इंटरव्यू होगा तो आप कहाँ इंटरव्यू दे सकते हो, बेंगलोर दे सकते हो, भुवनेश्वर, दिल्ली, जमशेदपुर, मुंबई, तो जो भी आपके नियर अबाउट हो आप उसको सिलेक्ट कर लो। इस पर टिक मार्क कर दो। टिक मार्क करके नीचे यहाँ पे एक और टिक मार्क करके सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दो। आपको 500 रुपये देने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। तो आप पेमेंट तभी करना जब आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, क्योंकि देखो सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। बिना क्राइटेरिया फुलफिल किए 500 रुपये पे करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो भाई लोग, अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं, बिना देर किए एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, 2 ही दिन का समय बचा हुआ है, बाकी आपकी मर्जी। एक बहुत जरूरी चीज़ बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग डोमेन से हो, डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक कुछ भी किया है, किसी भी ब्रांच से हो, खास करके मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से हो या इनसे रेलेवेंट, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक करियर सेट करना चाहते हो बट किसी डाउट को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो तुम मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो टॉपमेट पे। मैं कुछ टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ जो कि रियल कैंडिडेट्स ने अपने डाउट्स क्लियर किए हुए हैं और उनको फायदा भी हुआ है। फिलहाल मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा हायरिंग होती है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ताकि आप सारे डाउट क्लियर करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओ। किसी कारण से अगर आपको काउंसलिंग के बाद मेरा सॉल्यूशन या फिर मेरा सजेशन पसंद नहीं आता है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप विद इन 1 वीक अपना 100% रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो जल्दी से अपना स्लॉट बुक कर लो और करियर डाउट्स खत्म करो। एक रिक्वेस्ट है, लाइक के बाद ना एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, हाइप कर देना ताकि कम समय है ना तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। मिलता हूं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।